अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज जो है 31 जुलाई 2024 को आपका जो पेपर हुआ इको 606 का, वो मैं आपसे शेयर करूँगी विद सॉल्यूशन, और जिससे आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। जिन बच्चों का भी इको 606 का पेपर रहता है तो वो इसको ज़रूर वॉच करें और फुल वीडियो वॉच करें। मैंने विद सॉल्यूशन इसको जो है इसके साथ टच किया हुआ है ताकि आपको ढूंढने ना पड़े आंसर्स, और आपको जो है वो आसानी से आप यहीं से जो है वो एक दफ़ा देख लें। अगर आपने सॉल्व नहीं किया वो एक दफ़ा अपने हाथों से भी सॉल्व करें, ताकि अगर आपके पेपर में भी इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कोई आ जाता है, तो आपको जो है वो ईज़िली आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज जो है वो मैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे देखते हैं हम वो क्या है। और स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस तरह के आपके सॉल्यूशंस, जो करंट पेपर्स हैं सॉल्यूशंस उनके, जैसे इको के हो गए, मैथमेटिक्स के हो गए, ये मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह आपके न्यू सेमेस्टर की भी जो है वो आपके मैंने लेक्चर्स बनाने हैं, वो भी अपलोड करूँगी। तो इसलिए आप जो है वो इकोनॉमिक्स वाले, मैथमेटिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें और जो है वो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आज आया था हमारे पास ये था। इस तरह का आपका एक क्वेश्चन आपके हैंडआउट्स में भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे ना, इस चीज़ में ना डिफरेंस है थोड़ा सा, तो लेकिन ये चीज़ वही है, सेम है। तो आप देख सकते हैं वाई स्टेरिक गिवन था अल्फा माइनस बीटा गैमा प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट ओवर अल्फा माइनस बीटा प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये थोड़ा सा रफ हो गया था, बट यहाँ पे जस्ट अल्फा माइनस बीटा और प्लस वन है। ठीक है, और फाइंड जो करना था पार्शियल बाई स्टेरिक ओवर पार्शियल जी नॉट और पार्शियल बाई स्टेरिक ओवर पार्शियल गैमा। बहुत ही ईजी था जो कि आपके आम स्टूडेंट्स जो है वो कर सकते हैं इसको। इसका सोल्यूशन मैं आपसे शेयर करूँगी कैसे करना है। एक था आपके पास गिवन टी आर इज इक्वल टू 15 क्यू माइनस क्यू स्केयर, फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू। आपने इसमें से जो है वो ये इक्वेशन गिवन थी, इसमें से मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू निकालना था। ठीक है, और जी स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट हमारे पास जो था क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आपके पास कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन ये था गिवन था, और इसका जो है वो इसको लिखना था राइट इन लोगारिथमिक फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स एक हमारे पास गिवन था फिशरीज़ वाला, आई होप सो आपको याद होगा। एक फिशरी वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे हर वैल्यू की, हर सवाल की ना तकरीबन डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो जो पेपर में है वही, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही चलता है जो हैंडआउट्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो गिवन सवाल था 150 एस की पावर 0.42 और ई की पावर 0.51 थी। फाइंड क्या करना था, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल ई। ठीक है, ये आपको पता है क्या होता है, हमारे पास एफर्ट्स होता है और एस हमारे पास क्या होता है, स्टॉक्स होता है। ठीक है, स्टॉक ऑफ इन्वेस्टर्स। इसके बाद है हमारे पास वाई, एक क्वेश्चन नंबर 5 था कि वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 3x माइनस ओमेगा स्केयर, और एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ डब्ल्यू, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 4। फाइंड क्या करना था, डी वाई ओवर डी डब्ल्यू फाइंड करना था, या ओमेगा भी कहते हैं आप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास 6 था कि यहाँ पे जो है वो मोनो furnished with demand for two types of labor to produce Q output, wages ratios are आपके पास W1 और W2 इज इक्वल टू दिस थी आपके पास। और ये जो है वो इसका सोल्यूशन मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो था स्टूडेंट्स हमारे पास ये था कि Q इज इक्वल टू दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली आपके पेपर हैंडआउट्स में जो है वो माइनस वी ओवर रो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था आज वो -1 ओवर रो था। तो मेथड जो कॉन्सेप्ट वही चलेगा, लेकिन मैंने आपको जो है वो दिखा देना यहाँ पे, तो आपको समझ आ जाएगी। होमोजेनिटी ऑफ सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो था स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या था, वो ये था, एक मिनट में इसको जूम कर दे, एक मिनट, ये देखें अब थोड़ा समझ आ जाएगी आपको। चलें, ये देखें आपके पास Q इज इक्वल टू दिस था, ये माइनस वी ओवर रो, और फाइंड क्या करना था, पार्शियल Q ओवर पार्शियल L, मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर मतलब कि। ठीक है, ये आपने मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, पहला जो सवाल था हमारे पास एक्चुअली क्या था, पार्शियल बाय वाई स्टडी की वैल्यू जो थी हमारे पास ये गिवन थी, और हमने सबसे पहले पार्शियल बाय स्टडी को पार्शियल जी नॉट फाइंड करना था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये 1 ओवर अल्फा माइनस बीटा प्लस गैमा प्लस 1 आप जो है वो बाहर ले आएंगे, और पार्शियल ओवर पार्शियल जी नॉट ऊपर वाले से हम इसको जो है वो इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया तो आपको पता है ये भी, इसमें भी जी नॉट नहीं है, इसमें भी जी नॉट, इसमें भी जी नॉट नहीं, तो मतलब ये जीरो आ जाएंगी। और जो आपके पास ये जो चीज़ है जी नॉट, यहाँ पे आपके पास ये भी पार्शियल ओवर ये बन जाएगा पार्शियल जी नॉट ओवर पार्शियल जी नॉट, तो मतलब आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास 1 ओवर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 जो है ये पार्शियल वाई स्टेरिक इज ओवर पार्शियल जी नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है,
इसके बाद आपके पास नाउ सिमिलरिटी आपने इसी तरह करना है कि पार्शियल बायोस्टैटिक ओवर पार्शियल गैमा, उसी इक्वेशन को आपने इस चीज़ को फिर बाहर ले आना है 1/α-β+1, तो पार्शियल ओवर पार्शियल गैमा हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू गैमा, तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ गैमा नहीं है, यहाँ पे गैमा है बट यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगी, क्योंकि बीटा तो बाहर हो जाएगा लेकिन पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये सॉरी ये ना 0 आएगा, ठीक है, I0 नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपके पास जो है वो बचेगा -β/α -β+1 आ जाएगा, ठीक है। ये पार्शियल बायोस्टैटिक और पार्शियल गैमा की जो है वो वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ईजी सा छोटा सा आपका जो है ये वो सवाल था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास TR इज इक्वल टू आपके पास गिवन था TR इज इक्वल टू 15Q - Q², और ये आपने जो है वो स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना था आपको, मैंने बताया था कि फाइंड मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू को फाइंड आउट करना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके हैंडआउट्स में मौजूद है, लेकिन आपके हैंडआउट्स में आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने आपसे जो है वो यहाँ पे टच कर दी है, ठीक है, सॉल्व करके। तो आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पे आपने जो है वो डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू क्यू, जो आपके पास गिवन इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड करना है मार्जिनल रिवेन्यू सबसे पहले। अब आपको पता है हमारे पास जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू एक्चुअली क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ गिवन जो भी है हमारे पास, जैसे TR है और ओवर विद रिस्पेक्ट टू क्यू हम लेंगे तो ये हमारे पास मार्जिन वैल्यू के इक्वल है। तो हमने बहुत साइड्स पर डेरिवेटिव लिया, तो D/DQ 15Q - D/DQ Q² आ गया। तो आपको पता है ये सिंपल से डेरिवेशन ऑफ 15 - 2Q आ जाएगा, और ये हमारे पास मार्जिन वैल्यू आ गई, क्योंकि आपको पता है DTR/DQ किसके इक्वल है, मार्जिन वैल्यू के। इसके बाद AR है, आपको पता है AR किसके बराबर होता है, TR/Q के, ठीक है। आपने क्या किया 15Q - Q², क्योंकि हमारे पास T की वैल्यू और बटे में Q है। फिर आपने क्या किया सेपरेटली इसको कर लिया 15Q/Q - Q²/Q, तो आपके पास ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास AR इज इक्वल टू 15 - Q आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो है वो हमारे पास 5 है, ठीक है, 15 ये आपका छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो था वो हमारे पास था कि राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू A K की पावर अल्फा L की पावर बीटा, ठीक है। आपके पास ये गिवन था, इसको हमने राइट करना था कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन फॉर्म में, ठीक है। इसको जो है वो आपने क्या किया, बोथ साइड्स पे आपने इसके लॉग नेचर ले लिया, लॉग नेचर Q इज इक्वल लॉग नेचर A मोड प्लस लॉग नेचर K अल्फा की पावर प्लस लॉग नेचर L की पावर बीटा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो हम लॉग नेचर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। इसको आप इतना करेंगे तब भी ठीक है। अगर आप इसको जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग नेचर A, और ये अल्फ़ा जो है वो आपके पास प्लस अल्फ़ा लॉग नेचर आपके पास सिर्फ अंदर K रह जाएगा, और ये जो है वो बीटा लॉग नेचर अंदर सिर्फ आपके पास L रह जाएगी। तो ये भी ठीक है, दोनों आप स्टेप को दोनों स्टेप करना चाहे दोनों कर लें, ये इतना करना इतना चाहे तो इतना भी कर लें, ये जो है वो आपके लिए दोनों ही करेक्ट होंगी, ठीक है। जस्ट उसको चाहिए, एग्जामिनर को ये चाहिए तो कि इसको स्टूडेंट्स को जो है वो लॉग नेचर में कन्वर्ट करना आता भी है या नहीं आता, ठीक है। चलें नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन था हमारे पास था कि एक फिशरीज़ वाला था, जो कि मैंने आपके पास वैल्यू जो है वो गिवन क्या थी 150 और S की पावर 0.42 और E की पावर जो थी 0.51 थी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू थी, आपने क्या करना था पार्शियल F ओवर पार्शियल E जो है वो फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो सिमिलरिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट वैल्यूज़ चेंज है, ठीक है, वैल्यूज़ चेंज है, और आपने सेम इसको इस जो गिवन क्वेश्चन है ये वाला, इसको आपने इसी तरह आपने अप्लाई करना है, तो आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो आपने क्या करना, पार्शियल अपने पार्शियल ओवर पार्शियल ई किया, और इस पर आपने जो है ये पार्शियल ओवर पार्शियल ई पुट किया, डेरिवेटिव लिया और पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये जो चीज़ तो बाहर आ जाएगी, लेकिन ई वाली आ जाएगी, ई वाली की जो आपकी पावर है 0.48 बाहर आ जाएगी, और फिर ई की पावर जो है 0.48 -1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो है वो इसको सोल्व करके देखिए, अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सोल्व करके दिखा दूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ इतनी जो है वो इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था वो बता दिया, वैल्यूज़ चेंज है, बाकी चीज़ें वही हैं, बहुत इजी था। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ये वाला था, और हमने क्या फाइंड करना था, उन्होंने कहा हुआ था कि DY/DW आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, DY/W का फार्मूला क्या है, FX.DX/DW + FW, ठीक है। तो आप जो है वो सबसे पहले जो आपके पास ये गिवन है पहली ये जो गिवन है स्टूडेंट्स आपके पास है, सबसे पहले आपने इसका जो है वो FX फाइंड करना है, यानी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X फाइंड करना है। जब आप इसको जो है वो पार्शियल बाय ओवर पार्शियल X फाइंड करेंगे, तो ये मतलब आपके पास क्या बन जाती है, FX इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल X होती है, ठीक है। और आपने जब इस साइड पर भी आप पार्शियल ओवर पार्शियल X पुट किया, तो अप्लाई किया, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन क्या आंसर क्या आएगा, 3 आएगा।
तो स्टूडेंट्स आपने फिर जो है वो क्या करना है, डी एक्स ओवर डी डब्ल्यू फाइंड करना। डी एक्स और डी डब्ल्यू यानी ये जो चीज़ आपके पास है, इसका आपने फाइंड किया तो आपके पास 4w+1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से डेरिवेटिव। इसके बाद एफ डब्ल्यू फाइंड किया, एफ डब्ल्यू फाइंड किया तो आपके पास जो है वो ये वाली इक्वेशन है, इसका आपने एफ डब्ल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जैसे आपने एफ एक्स फाइंड किया तो एफ डब्ल्यू फाइंड किया तो आपके पास -2w आ गया। फिर आपने जो है वो डी वाई ओवर डी डब्ल्यू देखना है, क्योंकि आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स डी वाई और डी डब्ल्यू का फार्मूला क्या है, एक्चुअली आपके पास जो है ये वाला है। ठीक है, समझ आ गई। तो इसमें जो है वो ये जितनी भी आपकी तीनों ये देख सकते हैं, ये तीनों वैल्यूज़ जो निकली हैं आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, जब आपने पुट की तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा 10w+3। इसी तरह आपने जो है वो इसको सब्सिट्यूट करके आप चेक कर सकते हैं, आपके पास आंसर सेम वही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लेके चलते हैं ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो वेजेस वाला था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कैसे क्या हो, Q = L1 + L2, वेजेस भी आपके पास गिवन है। तो आपको जो है वो सिंपल सी पता है कि पाई बराबर होता है एक्चुअली किसके बराबर, प्रॉफिट जो होता है हमारे पास किसके, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है ना। तो आपको पता है आर बराबर होता है हमारे पास पी और क्यू के भी होता है इक्वल। ठीक है, अगर आपको याद हो तो माइनस जो आपके पास सी है या हमारे पास ये है, तो आपने जो है वो सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, ये मैंने आपसे जो है सोल्यूशन शेयर कर दिया है, बाकी समझाने वाला काम नहीं है मेरा, बस आपको हिंट देना है कि कौन से क्वेश्चंस किस तरह आए हुए हैं। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। यहाँ पे अगर आप वीडियो में ना हैंडर्स में नहीं ढूंढना चाहते, आप यहाँ से पॉज करके आप जो है वो इसको देख सकते हैं, हाल सोल्व करके देखिएगा अपने हाथों से, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है था एक क्वेश्चन था कि Q = A पार्शियल K की पावर -ρ + 1 - del L की पावर -ρ होल की पावर -1/ρ होमोजेनिटी ऑफ CS प्रोडक्शन फंक्शन 1/ρ था। ठीक है, तो आपने देखना यहाँ पे सेम चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने -1/ρ लिखा हो। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास -b/ρ है, तो यानी इस यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था -1/ρ। सेम वही चीज़ आपने अप्लाई करनी है कि यानी A1 = हमारे पास A = 1 है। तो सो आपने जो है वो देख लेना है स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहले आपने क्या करना है, QL = हमारे पास दिस होगी। फिर आपने क्या करना है, इसमें इंट्रोड्यूस करवा देना है लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाया बहुत सारे पे। फिर आपने जो है वो इसको सोल्व करके देखिएगा, अगर ना समझाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके पास लास्ट में जो बचेगी लैम्डा की पावर v है ना यहाँ पे, तो आपका लेकिन वहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा की पावर 1 बच जाएगी, क्योंकि आपके पास v की जगह पे 1 है। सोल्व करके देखिएगा एक बार, ठीक है, खुद से। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ये ना हो कि आपके पेपर में आ जाए और आप जो है वो उसको सोल्व ना कर सके। ठीक है, क्योंकि एक बार आपका रिपीट हो चुका है, तो आप जो है वो अगर आपके पेपर में रिपीट होता है तो आप इससे नुकसान ना उठाएं, आप इससे जो है वो फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलें, आपने सॉल्व करके जरूर देखना है। फिर आपने जो है वो आप ये देख सकते हैं वी की, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअली v = हमारे पास 1 आया है, क्योंकि v की जगह पे हमारे पास 1 है तो v की वैल्यू हो गई 1। तो आप इनको जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, v = >1, v <1 हो तो हमारे पास डिक्रीजिंग होता है, = 1 हो तो हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, और >1 हो तो हमारे पास इंक्रीजिंग होता है। और ये कंप्लीट क्वेश्चन ही उन्होंने यहाँ तक पूछा था कि आपने जो है वो इनकी जो CS प्रोडक्शन फंक्शन है इसका आपने होमोजेनिटी डिग्री बतानी है, और इसके जो है वो आपने यानी कि << और 1 वाला भी बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, वो हमारे पास ये था स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ गिवन थी और उन्होंने कहा था कि आपने जो है वो फाइंड क्या करना है, MPL जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर फाइंड करना आपने। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाती चलूँ, ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर है तो क्या पता आपके पेपर में मार्जिनल प्रोडक्ट और कैपिटल भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने सोल्यूशन भी यहाँ पे शो कर दिया। या आपका लास्ट वाला टॉपिक है, आपके जो फाइनल टर्म में जो है उन्होंने 220 टॉपिक तक दिया था, और जो कि आपके पास 45 लेक्चर का जो है वो पहला टॉपिक है इसमें। तो ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MP के मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल है, लेकिन आपको जो सोल्व करना था मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर फाइंड करना था, ये आपके पास है। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन दूसरों का भी जो है वो भला हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।